नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। सारा जगत खोज कर रहा है और खोज का ही परिणाम हम देख रहे हैं। आज हम ब्रह्मांड के बारे में जान पा रहे हैं, मंगल ग्रह के बारे में जान पा रहे हैं, चांद के बारे में जान पा रहे हैं, सूर्य के बारे में जान पा रहे हैं, प्लूटो के बारे में जान पा रहे हैं। तो वो किसका परिणाम है? खोज का ही परिणाम है। हमारे मन में ये भावना है कि कुछ न कुछ नया खोजा जाए, और वो खोजा इसलिए जाए कि हमारे मन में जिज्ञासा है। तो आज का जो विषय है वो जिज्ञासा का है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। जिज्ञासा के कारण हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी जो समस्या है उसमें समाधान मिलता है और आगे हम बढ़ पाते हैं। जिज्ञासा से हम अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य को समझ पाते हैं। यदि व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है तो उसकी प्रगति बहुत जल्दी होगी और निसंदेह वास्तविक रूप से उसकी प्रगति आनंददायी हो। आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विकास, सत्य की खोज, आत्मविश्वास, ये सब चीजें हमें जिज्ञासा के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अब जिज्ञासा कितनी महत्वपूर्ण है, आइए हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, जिसके हम एक हिस्सा हैं, यूनिवर्स के हिस्सा हैं, तो बिग बैंग के सिद्धांत के बारे में हमें पता लगा, और वो खोज का परिणाम है और वो जिज्ञासा का परिणाम है। यदि हमारे मन में जिज्ञासा है कि मंगल पर क्या होगा, या मंगल ग्रह क्या है, चांद क्या है, सूर्य क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, तो हम उस पर काम करते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और वो आगे बढ़े, और इसी का परिणाम है कि आज सूचना और प्रौद्योगिकी की दिशा में, विज्ञान की दिशा में इतने कदम बढ़ रहे हैं, वो जिज्ञासा के परिणाम है। आज लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो जिज्ञासा का परिणाम है। और जिज्ञासा की वजह से व्यक्ति खोज करता है, और खोज का परिणाम है कि उसे ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं, और उपलब्ध होके जीवन आनंदित करने का प्रयास करता है। ये जब भौतिक चीजों के बारे में हम बात करते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि हमारे जीवन को सफल करना है, हमारे जीवन को सार्थक करना है, कैसे करना है, तो वो गुरु की तलाश करता है। उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि गुरु को तलाश किया जाए, ऐसे गुरु को तलाश किया जाए जो जीवन सार्थक कर सके, जो जीवन सफल कर सके। और जिसको सच्चा गुरु मिल जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन करता है। गुरु मार्गदर्शन तो करता है, लेकिन मार्गदर्शन करने के बाद में प्रयास साधक को ही करना पड़ता है। गुरु नामस्मरण करने के लिए बता सकता है, लेकिन नामस्मरण कैसे करना है, नाम हमें कैसे लेना है, उसका अनुसंधान कैसे बनाए रखना है, प्रपंच और परमार्थ के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, ये सब चीजें गुरु मार्गदर्शन करता है। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज ने जो मार्गदर्शन किया है वो अप्रतिम है। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज ने भारत भूमि में भ्रमण किया और अनेक लोगों से संपर्क किया, अनेक लोगों ने उनसे संपर्क किया, और उनकी जो पद्धति है, जीवन पद्धति है, उसको समझा। और उस पद्धति को समझने के बाद में उसके हिसाब से उन्होंने उनको बताया, साधकों को बताया, भक्तों को बताया, लोगों को बताया कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी ने उनकी पद्धति को, उनके संस्कारों को, उनकी कार्य पद्धति को समझते हुए नाम का महत्व बताया और नामस्मरण लेने के लिए बताया, और लोगों ने लिया और लोग ले रहे हैं, और अनेक लोग अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। जब हम जिज्ञासा की बात करते हैं तो जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है साधक के जीवन में। जिज्ञासा के संदर्भ में हम एक बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं रामायण से। रामायण का एक प्रसंग लेंगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने हनुमान जी और सभी वानरों को एकत्रित करके कहा कि सीता माँ की खोज करो। तो सभी वानर और सभी लोग चले गए, लेकिन हनुमान जी वहां से हिले नहीं, वो बैठे रहे। प्रभु राम ने पूछा कि हनुमान जी आप यहाँ बैठे, आप नहीं गए खोजने के लिए? तो कह रहे कि पहले यह बताओ कि सीता माँ दिखती कैसे। भगवान राम ने उनको वर्णन किया कि बड़ी सुंदर है। तो कह रहे सुंदर क्या होता है? तो भगवान राम ने उनको सुंदरता का उदाहरण बताया। ऐसे अनेक प्रश्न हनुमान जी ने राम जी से पूछे कि सीता माँ कैसी दिखती है, हमें क्या मालूम, कैसे खोजेंगे, हमें मार्गदर्शन करो। तो प्रभु राम ने उनका मार्गदर्शन किया और बाद में उनको बताया कि जहाँ सतत राम नाम हो रहा हो, पेड़ पौधे पत्थर उनके आसपास
आसपास का सारा वातावरण राममय हो गया हो तो वही सीता है। इसलिए उन्होंने मुद्रिका अपनी दी और तब भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान जी खोज में निकल पड़े। जब हम जिज्ञासा की बात करते हैं तो महाभारत से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि अर्जुन ने तमाम प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछे, जो भी मन में आया वो पूछा। अंत तक समाधान होने तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा ही पूछा, प्रश्न पूछते गए और प्रश्न के उत्तर भगवान कृष्ण ने दिए। एक साधक के जीवन में जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है और जिज्ञासा का उदाहरण मैं एक बहुत सुंदर आपको दूंगा जो मेरी जानकारी में है। निश्चित ही रूप से आप आनंदित होगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी को प्रणाम करते हैं, परम पूज्य तात्या साहेब केतकर जी को हम प्रणाम करते हैं और उसके साथ में परम पूज्य बाबा बेलसर जी को हम प्रणाम करते हैं। बाबा बेलसर जी का जो जीवन है वो अप्रतिम है। मैं बाबा बेलसर जी को नमन करता हूं कि उनके माध्यम से आज हम सब प्रवचन पढ़ पा रहे हैं, जो महाराज जी का जीवन और व्यक्तित्व हम पढ़ पा रहे हैं, महाराज जी को हम समझ पा रहे हैं। तो बाबा बेलसर जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हीं के संदर्भ में एक हम प्रसंग लेते हैं और वही जिज्ञासा से संबंधित है कि जिज्ञासा क्यों साधक को महत्वपूर्ण है। जब वाणी अवतार में महाराज थे तब एक साधक उनके पास आया, महाराज जी के प्रवचन चल रहे थे। तब प्रवचन के दौरान उस साधक ने कहा कि मैंने आर्त स्वर में सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी को पुकारा और उनके दर्शन हुए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो तब वहां बाबा बेलसर जी बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी बात शांतता से सुनी, पर जब प्रवचन पूर्ण हो गए और वो साधक जाने लगा तो बाबा बेलसर जी उस साधक के पीछे गए। उन्होंने कहा कि एक निवेदन है कि मुझे ये बताओ कि आपने महाराज जी के सामने तो ये कह दिया कि आर्त स्वर में हमने महाराज जी को पुकारा और महाराज जी उपस्थित हो गए, दर्शन दिया, मार्गदर्शन दिया। हमें बताओ कि वो आर्त स्वर कैसा था, वो आर्तता क्या थी, आर्त क्या होता है, आपने किस ढंग से पुकारा कि महाराज आए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आर्त का महत्व क्या है, आर्तता का स्वरूप क्या है, किस ढंग से पुकारना है कि महाराज दर्शन दें, किस ढंग से पुकारना है कि महाराज मदद करें, किस ढंग से पुकारना है कि महाराज मार्गदर्शन करें। तो वो आर्त क्या है, ये तो जिज्ञासा ही हुई। परम पूज्य बाबा बेलसर जी ने प्रश्न पूछ करके जिज्ञासा के माध्यम से जो जानकारी एकत्रित की, आज अनेक साधकों के लिए वो लाभदायक है। इसलिए जो भूमिका परम पूज्य बाबा बेलसर जी की है वो अप्रतिम है, महान है। उन महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। गोंदवलेकर महाराज जी और उनके इर्द गिर्द जितने भी संत हैं उनकी भूमिका अप्रतिम है। आज हम सभी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम नाम तो ले रहे हैं, तो नाम कैसे लेना चाहिए, आर्तता क्या होना चाहिए, महाराज को क्या चाहिए, महाराज को क्या बात पसंद आती है, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हम कैसे आपस में मिलजुल कर रहें। हमें नामस्मरण करना है, लेकिन नामस्मरण कैसे करना है। गोंदवलेकर महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में नाम लेने कहा, नाम के माध्यम से अनेक लोगों का जीवन सार्थक किया, लेकिन उसके साथ में नाम कैसे लेना चाहिए यह भी बताया, नाम किस तरह से लेना चाहिए यह भी बताया। नाम लेते समय यदि मन में कोई विचार आ जाए, यदि नाम लेते समय कोई बाधा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तब भी उस समस्या के साथ में कैसा व्यवहार करना या उस समस्या को कैसे पार करना, यह भी गोंदवलेकर महाराज जी ने बताया है। आप 365 प्रवचन गोंदवलेकर महाराज जी के पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन का एक प्रवचन है जिसमें अनेक जो जिज्ञासाएं आपकी उनका पूर्णतः समाधान होगा और आपके साधक जीवन का सार्थक हो जाएगा। जब हम जिज्ञासा के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला है प्रश्न पूछना, फिर है अनुसंधान करना, फिर है जानकारी इकट्ठा करना और फिर है नई चीज सीखना और अनुभव प्राप्त करना। तो सबसे पहले ज्ञान में वृद्धि होती है। महाराज जी ने कहा है ना कि नामस्मरण के साथ में चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और पठन भी होना चाहिए। ये सब बातें जब एकत्रित करके काम करोगे तो आपको मार्ग भी दिखेगा, आगे की प्रगति भी होगी और महाराज का साथ तो है। तो इसका अर्थ यह है
कि साधक को जिज्ञासु होना चाहिए। कहते हैं हुए मैं कौन हूँ, यही तो हमें पता नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है हमें पता नहीं, हमारा विषय वस्तु क्या है हमें पता नहीं, हमें करना क्या है यह भी पता नहीं, हम कहाँ से आए हमें पता नहीं, कहाँ जाना हमें पता नहीं। न जन्म हमारे हाथ में था, न मृत्यु हमारे हाथ में, तो बीच का कहाँ से हमारे हाथ में होगा, वो सब सदगुरु के हाथ में। इसलिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। यदि आपने नामस्मरण हमको दिया है तो नाम कैसे करना है। इसलिए महाराज ने कहा है कि नाम लेने के साथ में नाम में रहना जरूरी है, अनुसंधान में रहना जरूरी है। इन तमाम बातों को समझ पाएंगे तो जिज्ञासा के माध्यम से समझ पाएंगे। महाराज के चरित्र को समझना होगा, महाराज को समझना होगा, महाराज के प्रवचनों को समझना होगा। मुझे लगता है कि मेरा और आप सबका नामस्मरण बढ़े, हम सबका जीवन आनंदमय हो, इसी शुभकामनाओं के सहित कि गोंदवलेकर महाराज जी जैसे महान संत इस भारत भूमि में अवतरित हुए का लाभ लेना चाहिए, अपने जीवन का सार्थक कर लेना चाहिए। शुभकामनाओं के सहित कि आपका जीवन नाममय हो, आनंदमय हो, और इन तमाम संतों को हम प्रणाम करते हैं। आपका जीवन सफल हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइए। आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस यदि सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी और बी सक्सेसफुल। प्रणाम, नमस्कार।